अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादाजी, क्या आपने हमें बुलाया? हाँ बेटा, हम सब जानते हैं और हमने देखा है कि तुम दोनों से बेहतर इस बच्ची को कोई नहीं संभाल सकता। और देखिए ना बाबूजी, छोटी सुमन भले ही बड़ी सुमन की गोदी में है, लेकिन उसने उंगली अब भी अंशुमन की पकड़ी हुई है। सुरभि माँ, दादाजी, हम मानते हैं कि बच्ची अपनी असली माँ के पास ही रहनी चाहिए, और हम ये भी मानते हैं कि आप लोग जो कुछ भी कह रहे हैं, सोच रहे हैं, वही अंतिम उपाय है। आरती दीदी इस बच्ची को पालेंगी, इसकी परवरिश करेंगी। आरती दीदी इसकी असली माँ है। और जहाँ तक बात है अंशुमन जी या किसी और की, तो आप लोग हैं ना इस बच्ची के साथ हमेशा एक परिवार की तरह। हमें इस वक्त ये सब सोचने के बजाय तो ये सोचना चाहिए ना कि आरती दीदी का इलाज कैसे करें, ताकि इस बच्ची को किसी और के गोद में देना ही नहीं पड़े। हम सबको पहले इस बारे में सोचना चाहिए। अरे, लगता है छोटी सुमन को भूख लग रही है। हम अभी आते हैं। दीदी, हमें वाकई में लगता है कि हमें आरती के इलाज की तरफ ध्यान देना चाहिए। वाह अचल झा, वाह! तुम ना सिर्फ सुंदर ही नहीं हो, बाय गॉड, आज तो तुमने कमाल की चाल भी चली है। अगर ऐसे ही निशाना लगता रहा ना, तो सुमन दीदी भैया जी के लाइफ से अपने आप ही विदा हो जाएगी, बाय गॉड। और फिर तुम और संध्या मिलके इस घर पे राज करेंगे। कहाँ देख कर चला करो आसपास। हाँ, दिमाग कहाँ रहता है? गलती से नहीं टकराती किसी से। हेलो मैडम, तुम्हें जितना मन हो मुझसे टकराओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भूल कर भी उस मामी से मत टकराना। एक मिनट, मैंने देखा कुछ मंत्र फूक रही थी उनके कान में, क्या? हाँ, एक मिनट, तुम अभी तक मामी जी को अच्छे से नहीं जानते, ओके? तुम्हारा ट्यूशन लेते लेते ना वो तुम्हारी क्लास लेकर चले जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। क्या क्या कह रही थी उनके कान में? था सुमन जी, क्यों अपनी जिद पर अड़ी हो सुमन? अब तो सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई हैं। तुमने मेरे प्यार को भी एक्सेप्ट कर लिया है, फिर ये सब क्यों? सुमन सब ठीक ही तो कह रहे हैं। मैं और तुम माता पिता के रूप में छोटी सुमन को अडॉप्ट कर सकते हैं। अंशुमन जी, यहाँ बात छोटी सुमन के अपनी असली माँ के पास रहने की है। और फिर फॉस्टर पेरेंट्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वो असली माँ की जगह नहीं ले पाते। और डॉक्टर राजीव ने भी तो कहा है ना अंशुमन जी, 15 दिन में वो आरती दीदी को फिट साबित कर देंगे। सोचिए, आरती दीदी कितनी खुश होंगी, कितना प्राउड फील करेंगी कि छोटी सुमन की परवरिश उन्होंने की है। कितना अच्छा लगेगा उन्हें। और आपको पता है अंशुमन जी, जब खुद के अंदर उम्मीद आ जाती है ना, तो किसी से भी लड़ने की शक्ति आ जाती है हमारे अंदर। फिर शायद आरती दीदी सौरभ जीजू को भी सही से जवाब दे पाएंगी। अंशुमन जी, हमें ऐसा लगता है कि हमें बस आरती दीदी को एनकरेज करना चाहिए, उन्हें उम्मीद देनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि वो छोटी सुमन को अच्छे से पाल सके। सुमन शायद सही कह रही है, ये इतना कुछ कैसे सोच लेती है। हम
तुम क्या कह रहे थे मामी जी से कुछ? मामी जी कह रही थी हमसे। तो बताओ ना क्या कह रही थी मामी जी तुमसे? नहीं, हमें ना बताने में शर्म आ रही है। अरे एक मिनट, शर्म आ रही है? अरे मुझसे क्या शर्म आना, मैं पति हूँ तुम्हारा, मुझे तो बता सकती हूँ। बताओ प्लीज, मैं जानना चाह रहा हूँ कि मामी जी ने क्या कहा तुमसे। तो मामी जी कह रही थी कि हम शहद की चांद पे कब जाएंगे। एक मिनट, क्या शहद के चांद पे? मेरा मतलब था कि शहद मतलब हनी और चांद मतलब मून, हनीमून, कि हम हनीमून पे कब जाएंगे। हनीमून? अच्छा, मैंने भी कह दिया मामी जी से कि हमारे मिस्टर जी को मधुमक्खियाँ पसंद नहीं है। हे भगवान, किस लड़की को मेरी जिंदगी में भेज दिया यार। क्या कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं कहा। वो मधुमक्खी, शहद, हनीमून, सोचते रहो हाँ तुम। और अंशुमन जी, अब से हमारी ऑब्जर्वेशन में छोटी सुमन की जिम्मेदारी आरती दीदी ही संभालेंगी। डॉक्टर राजीव ने कहा ना, आरती दीदी छोटी सुमन की माँ है और वही उनकी माँ रहेंगी। छोटी सुमन हम दोनों को साथ देकर कितनी खुश है। लेकिन बच्चे ज्यादा खुश अपनी असली माँ के साथ रहते हैं। सो सुमन, छोटी सुमन कितनी लकी है कि उसके पास दो माँ है। सुमन, जब तक आरती छोटी सुमन की जिम्मेदारी लेने के लिए कैपेबल नहीं हो जाती, तब तक हम दोनों तो उसको संभाल ही सकते हैं ना। जब तक हम यहाँ हैं वो तो हम कर ही रहे हैं अंशुमन जी।